आज का जो हमारा विषय है ये बहुत ही सुंदर होने जा रहा है। और केवल सुंदर ही नहीं, ये आपको एक अलग भाव में लेकर के जाएगा। भाव इस कारण से क्योंकि हमारा जो विषय है वो भवानी है। भवानी का भवानी अष्टकम। अब भाव और भवानी का संबंध क्या है इसके बारे में मैं थोड़े ही समय में चर्चा करूंगा, परंतु ये भी समझना आवश्यक है कि आज का जो ये विषय है ये एक कथा और उस कथा से एक स्तोत्र की यात्रा है। यात्रा किसकी है? आदि गुरु शंकराचार्य की। ये वही शंकराचार्य हैं जिन्होंने सनातन का पुनरुत्थान किया। बौद्ध धर्म की जितनी भी कुरीतियां थी जिससे कि सनातन समाप्ति की ओर जा रहा था, उसे इन्होंने परास्त किया। भारतीयों में, हिंदुओं में सनातन के प्रति एक जागरूकता इन्होंने इस प्रकार से उत्पन्न करी। और इनकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा थी, इनकी जो आध्यात्मिक बौद्धिकता थी, ये इस प्रकार की थी कि इन्हें स्वयं महादेव शिव का अवतार अंश समझा जाने लगा। परंतु एक घटना इनके साथ में कुछ ऐसी घटी कि इन्होंने ये कहा, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। क्या थी वो घटना? घटना ये थी कि जैसे अभी मैंने बताया, इन्होंने कितने ही मतों को परास्त किया। इनके शास्त्रार्थ हुआ करते थे द्वैत, अद्वैत इत्यादि पर, और सभी में ये दिग्विजय हुए। ऐसे ही एक शास्त्रार्थ के लिए, ऐसे ही एक मत को परास्त करने के लिए, खंडन करने के लिए ये पहुंचे कश्मीर। कौन सा मत था वो? शाक्त मत। शक्ति, शक्ति का खंडन करने के लिए ये पहुंचे थे कश्मीर। ये शिव भक्त थे और पहुंचे शक्ति का खंडन करने। इनकी यात्रा में, यात्रा लंबी भी थी, परंतु हुआ ये कि जैसे ही कश्मीर पहुंचे, इनका शरीर जो था वो थकान सा लगने लगा। यानी कि इन्हें थकान लगने लगी। ये बहुत शिथिल से हो गए, गला सूखने लगा अचानक से। इनके पेट में अग्नि सी जलने लग गई। फिर भी थोड़ा चलते रहे। चलते चलते स्थिति इनकी ये आ गई कि अब एक कदम भी, एक पग भी रखना इनके लिए भारी पड़ गया। ये एक पेड़ के नीचे वहीं पर ही पहले तो बैठ गए। गला इस प्रकार से सूखने लगा, पेट में अग्नि इस प्रकार से होने लग गई कि ये बैठ भी नहीं पाए, ये लेट गए एकदम मरणासन पर, जैसे कि आ गए हों। इन्हें स्वयं को समझ में नहीं आ रहा था कि सब क्या हो गया। तभी इनके पास से ही होते हुए एक ग्वालन, जो एक गांव की ही एक लड़की, जो कदाचित अनपढ़ होगी, ज्ञानी नहीं होगी शंकराचार्य के संदर्भ में, वो बस अपने कमर पर एक दही का मटका लिए चल रही थी। दही का मटका लिए वे चल रही थी। शंकराचार्य ने देखा कि एक स्त्री जो है वो दही का मटका लिए कमर पर वो चल रही है। उन्हें लगा मटके में अवश्य कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसका सेवन करके उनका गला शांत हो जाएगा, पेट की अग्नि उनकी शीतल हो जाएगी। उन्होंने उस स्त्री को पुकारा। स्त्री ने कहा, क्या चाहिए? इन्होंने कहा, आपके मटके में जो कुछ भी हो मुझे पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है, पेट में अग्नि जल रही है, कुछ मदद, कुछ सहायता कर दीजिए। स्त्री ने कहा, इसमें तो दही है। उन्होंने कहा, शंकराचार्य ने, तो बहुत अच्छी बात है, मेरा गला सूख भी रहा है और दही से तो मेरा पेट जो है उसकी अग्नि शांत भी हो जाएगी। हे देवी, मेरी सहायता करें। ऐसा शंकराचार्य ने कहा। अब वो स्त्री जो थी वो थोड़ा आगे खड़ी थी, शंकराचार्य थोड़ा पीछे थे। स्त्री ने कहा, मेरे इस मटके से यदि दही लेना ही है तो आप स्वयं चल करके यहां क्यों नहीं आ जाते हैं? मुझे क्यों बुला रहे हैं? इस पर शंकराचार्य ने कहा, देवी, मैं चल भी नहीं पा रहा हूं, उठ भी नहीं पा रहा हूं,
वहां तक पहुंचना तो असंभव सी बात है। शरीर में शक्ति ही नहीं है और शक्ति के अभाव में गति संभव कैसे हो। मैं पुनः ये बात कहता हूं, शंकराचार्य ने कहा कि शक्ति के अभाव में गति संभव कैसे होगी। जैसे ही शंकराचार्य ने ये कहा, वो जो स्त्री थी उसने कहा, ये तो सही कहा, शक्ति के बिना गति तो असंभव है, परंतु आप ही तो चले थे शक्ति का खंडन करने। ये सुनते ही शंकराचार्य को समझ में आ गया, सामने जो खड़ा है वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, स्वयं जगदम्बा है, स्वयं पराशक्ति है, स्वयं भवानी है। और तभी उनका जो बौद्धिक भेद उनके मन में, उनकी बुद्धि में शिव और शक्ति को लेकर के था, बौद्धिक बुद्धि जनित जो भेद है, वो भेद उसी क्षण त्वरित रूप से समाप्त हो गया। और तभी उनके मुख से निकला, मां मैं कुछ नहीं जानता। यानी कि शंकराचार्य ने जो अपना, जिन्होंने जीवन भर अनेकों ग्रंथ पढ़े, अनेकों स्तोत्रों की उन्होंने उसको सृजन किया, आध्यात्मिक उनकी चेतना इतनी प्रबल थी, ऐसे शंकराचार्य जब भवानी के संपर्क में आए, भवानी के जब दर्शन हुए, उन्होंने ये कहा, मां मैं कुछ नहीं जानता। यानी कि उनका ये पूर्ण समर्पण हुआ भगवती के प्रति कि मां सब आप ही है, मेरा जितना भी ज्ञान है वो ज्ञान भी कुछ भी नहीं है, सब आप ही हैं, आप ही में सभी की गति है, मेरी गति आप ही में है, केवल एक आप में है। और फिर उनके मुख से निकला, गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। यानी कि हे भवानी, गति केवल आप ही में है, केवल आप ही में गति है। गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वम एका, केवल आप ही में, एक आप ही में भवानी। यही भवानी अष्टकम कहलाया। इसका जो पहला सेंसा है वो मैं आपके सामने रखता हूं, उसका हम थोड़ा सा अर्थ समझते हैं। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। इसका अर्थ यह हुआ, न पिता न माता न बंधु, यानी दोस्त भी हो सकते हैं और भाई भी हो सकते हैं, न दाता यानी वो जो दान करता है बहुत ऊपर होता है परंतु वो भी नहीं, न पुत्र न पुत्री न भृत्यो, भृत्यो अर्थात सेवक, न भर्ता यानी कि पति, न जाया, जाया अर्थात पत्नी, न विद्या न वृत्तिर्ममैव, वृत्ति अर्थात जो भी कार्य है आपका, जिसको आप करने में दक्ष होते हैं, कहीं पर भी शब्द की जगह पर उन्होंने न लिखा है। गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। गति तो केवल एक आप ही में है। गति का अर्थ क्या हुआ? गति का अर्थ है होना, चलना, अवस्था, मार्ग, भाग्य, अर्थात जो कुछ भी है गति वो केवल एक आप ही हैं भवानी। अब ये भवानी जो शब्द है ये कहां से आता है? ये आता है भव से। भव जो है इसका एक अर्थ होता है संसार। भव शिव का भी एक नाम है। भैरव के अष्ट जो नाम है उनमें से एक नाम भव आता है। चूंकि शंकर भव हैं
तो जो शंकर की शिव की शक्ति है वो भवानी ही हुई। परंतु भव का एक और गहरा अर्थ आता है अवस्था, अस्तित्व, होना। ये भव है, एग्जिस्टेंस, ये भव है और वो भवानी है। और फिर पहले हमने देखा था जो इसी चलचित्र के आरंभ में भाव, इस भव से ही भाव आता है। मैंने अपने सभी चलचित्रों में जब भी बात करी है साधना की तो भाव के ऊपर बात करी है। भाव का अर्थ क्या होता है? दृष्टिकोण, देखने का एक पर्सपेक्टिव, व्यू, ऑब्जर्वेशन। किस चीज की? अस्तित्व की, इस अवस्था की, होने, इस संसार, शिव, उनको देखने का जो एक एक उनकी दृष्टि है वो भाव है। इस भाव से जब आप भवानी को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, केवल वही है। उन्हीं से ये संपूर्ण संसार चलायमान है। गति और भव दोनों के अंदर होना एक कॉमन अर्थ आता है। होना, गति का भी अर्थ हो गया होना और भव का भी अर्थ है होना। तो भवानी और गति अलग अलग नहीं है। जो भी संसार चल रहा है, चलायमान है, गतिशील है, हमें जो दिख रहा है वही शक्ति है। संसार अलग नहीं है, क्योंकि वही तो शक्ति ही है और शक्ति कहीं और नहीं है, आप ही के भीतर है। समझने की आवश्यकता है। इस कथा से, ये जो छोटी सी कथा है शंकराचार्य के जीवन में घटी घटना, इसे हम जब समझेंगे तब हमें और अच्छे से इस बात का आभास होगा कि सत्य में सब कुछ जो है केवल एक परा अम्बा है। वही भवानी है, वही पार्वती है, वही दुर्गा है, वही ललिता त्रिपुरा सुंदरी है। इसी भवानी अष्टकम के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे अपने अगले चलचित्र में। परंतु अभी मैं इस चलचित्र को यहीं पर विश्राम देता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये छोटी सी कथा, इस स्तोत्र का जो एक भाग मैंने पढ़ा, उसका अर्थ बताया, ये आपको सुंदर लगा होगा। इसे पुनः सुनेंगे तब आपको भाव थोड़ा और अधिक गहरा समझ में आएगा। इस बारे में थोड़ा और चिंतन आप करिए। और साथ ही साथ जाने से पहले मैं आप सभी से एक विनती करता हूं कि इस वीडियो को, चलचित्र को लाइक अवश्य करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे आदि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।